हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इट्स अबाउट फोकस। ओके, आजकल हम सबकी एक आदत बनी हुई है। क्या है वो आदत? कि कोई एक काम करते करते अपने माइंड को कहीं और एंगेज कर देना। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, या तो कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, या कोई स्टोरी सुन रहे हो, या कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन, या कोई क्राइम सीरीज, या कुछ थ्रिलर, ताकि हमें पता नहीं चले कि हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और वो देखते देखते हमारा काम भी कब खत्म हो गया पता भी नहीं। और ये काम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम हो, कोई भी काम हो सकता है, घर का काम या ऑफिस का भी कोई काम, जिसमें एज सच आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो, फॉर सपोज कोई किचन का वर्क ले लो, या कुछ स्प्रेडशीट बना रहे हो, या समथिंग कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ एडिट कर रहे हो, वहाँ पर आपको एज सच फोकस्ड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे आपका आदत होता है कि वो आपने इतनी बार किया है कि आपको वहाँ पे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपकी मसल मेमोरी वो काम ऑटोमेटिकली आपको करके दे देती है। बट पता है क्या, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि इसमें हम अंदर ही अंदर अपने फोकस करने की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, उसको थोड़ा 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 करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें ऐसा क्या डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो मल्टीटास्किंग है। नो, देखो, जब आप अपने माइंड को एक टास्क देते हो, ठीक है, वन टास्क एट अ टाइम, और उस पर अपना पूरा फोकस लगाते हो, चाहे वो छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो, ठीक है। जब आप सिर्फ उसी काम को पूरे ध्यान से करते हो ना, तो आपका माइंड क्या करता है पता है? उस टास्क को एनालाइज करता है, उसे चेक करता है, और उसके और कितने तरीके हो सकते हैं वो सोचता है, ठीक है। आपको उससे रिलेटेड अलग अलग आइडियाज देगा कि इस काम को मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ठीक। और उसके साथ साथ जब आप एक ही काम को डेली करोगे फुल फोकस के साथ, तो आपको और अलग अलग तरीके पता चलेंगे उसे और अच्छे से करने के, और कम टाइम में करने के। ऐसे में क्या होता है पता है? आप उस काम को बेस्ट तरीके से करते हो, यानी कि उस काम में जो आपका परफॉर्मेंस होता है ना, बहुत हाई लेवल का हो जाता है। वहीं अगर आप कोई कहानी सुनते हुए या कोई पॉडकास्ट सुनते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो आपका पूरा पूरा ध्यान, आपका माइंड क्या होता है, उस कहानी में एंगेज होता है, उस स्टोरी में कि क्या होने वाला है, क्या बोल रहा है, वहां पर आप पूरा ध्यान आप लगा लेते हो। और जो आपका काम ये हो रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मसल मेमोरी के बेस पे हो रहा होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जो आप काम कर रहे हो डेली, जिस भी तरीके से कर रहे हो ना, वो उसी रेंज में रहता है। ना ही वो अच्छे लेवल पे होता है, ना ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस आप उस काम में दे सकते हो। जैसे डेली कर रहे हो उसी रेंज में आप उस काम को करते जाओगे। ऐसा नहीं कि भाई ये डेली इतने सालों से काम कर रहा है तो इतने साल में इसने इतना इंप्रूव कर लिया, नहीं। एक काम को जब आप बिना फोकस के करते हो ना, तो उस काम का जो लेवल रहता है वो उसी लेवल पे रहता है, उससे वो बेटर हो ही नहीं पाता है, ठीक है। और वो कोई भी काम हो सकता है। सो प्लीज डोंट डू दिस। हम बेसिकली इस माइंडसेट में रहते हैं ना कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें टाइम का पता ना चले और झट से काम हो जाए, इसलिए हम ये करते करते वो कर लो, वो करते करते ये कर लो। तो एकदम आदत बन चुकी है आजकल, पता है कि ये काम कर रहे हैं, या फिर साइड में हमारा कोई सीरीज चल रहा है, सीरीज कंप्लीट कर लिया, या फिर एक काम करते करते सॉन्ग सुन लिया। ऐसा मत करो। आपको इसका जो प्रॉब्लम है कितना बड़ा है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। फोकस जो होता है ना, वो आपकी बहुत ही पावरफुल क्वालिटी है, और उसे इस तरीके से आप बांट बांट के जो आप उसका इफेक्ट है, उसका जो पावर है, वो बहुत कम कर दे रहे हो। और हमें पता नहीं होता है कि जो हमारी सबसे स्पेशल और खास क्वालिटीज़ वो क्या क्या हैं। और फोकस उनमें से एक है। फोकस जो होता है ना, वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ होता है, जो हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम इसको उतना ध्यान नहीं देते कि इससे क्या ही बिगड़ जाएगा। नो, बट टाइम आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी कितनी अच्छी क्वालिटी को अपने ही हरकतों की वजह से उसके पूरे पावर को जीरो कर दिया है, ठीक है। जो हमारी पर्सनालिटी बनती है ना, वो एक एक क्वालिटी और सारी क्वालिटीज़ अच्छी तरीके से जब अच्छे हाई लेवल पे होती है, वो सब मिलके आपकी पर्सनालिटी को बेस्ट बनाती है, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहती है। तो उन सारी क्वालिटीज़ को आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी हरकतों की वजह से, छोटे छोटे हैबिट्स की वजह से आप खुद अपने हाथों से उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो फोकस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी जो भी काम करो ना, उस पर अपना फोकस रहने दो। इससे क्या होगा, आपका फोकस इनफैक्ट पहले तो आपकी आदत बनेगी कि एक काम को कर रहे हो तो उस पर पूरा डेडिकेटेड हो और फुल फोकस लेके आप उस काम को कर रहे हो। एंड प्लस आगे जाके आपको कहीं पे भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा ना, तो आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे। सो कभी भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना कि भाई मैं अपना माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे जब फोकस करना होगा मैं कर लूंगा, बट अभी मुझे ये चीज़ करने दो। ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपको किसी ने बहुत थोड़ा सा टाइम दे दिया और बोल दिया कि इस टाइम के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करके देना है, उस टाइम पे जो स्ट्रेस फील होगा ना, और अगर सेम उसी टाइम पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, तो इमेजिन करो आपका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप ही ने तो उसे ट्रेन करके रखा है कि ये करते वो कर ले, वो करते करते ये कर ले। तो अब आपके दिमाग को तो आदत बन चुकी है, तो कहाँ से वो आपको पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट देगा। रिमेंबर वन थिंग, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को चेंज करके, बड़ी बड़ी चीज़ों को अपनाकर चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से जो हमारा बड़ा बड़ा लॉस होता है ना, वो बाद में बहुत बुरा लगता है कि नहीं। सो अपना जो फोकस है उसे ना टुकड़ों में बांट के रखना बंद कर दो। ओके, एक जगह पर है, कंप्लीटली है, होलसम है, उसी तरीके से उसे यूज करो, उसे बांटो मत इधर उधर इधर उधर। ओके, तो चाहे आप फिजिकल वर्क कर रहे हो या मेंटल वर्क कर रहे हो,
हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो पूरा पूरा ध्यान है उसी में रहे। अगर आप कोई चीज़ को सुन रहे हो तो पूरे ध्यान से सुनो और उस एक ही चीज़ को सुनो, और अगर कोई चीज़ को कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो भी आपका पूरा पूरा ध्यान, आप पूरे तरीके से अवेयर रहो और उसी पे ध्यान रखो। और धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आपका जो फोकस है ना इतना इंप्रूव हो गया है कि अगर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा ना तो कोई इतनी आसानी से आपको ना आपके ध्यान को भटका सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखो और अपने ध्यान का भी ध्यान रखो। ओके, सो अंटिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।